हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के आनंद उठा रहे होंगे। हमारे चैनल के थ्रू जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं वो सारी चीज़ें इस बात को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं कि जो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो और साथ ही साथ जो उनका कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में बढ़ाए, इस तरह के लेक्चर्स हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने हिंदी की वीडियोज़ देख रहे हैं, जिसमें वीडियोज़ में हिंदी साहित्य का इतिहास उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी पकड़ बन चुकी होगी अभी तक आप लोगों की। इसी की तरह फिर हम लोगों ने मैथ्स में भी देखा है। मैथ्स में भी उम्मीद है कि 2-3 चैप्टर हम लोगों के हो चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम है, साथ ही साथ आप लोगों का LCM HCF है। साथ आज मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो अभी तक मिल चुका होगा भिन्न का भी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने साधारण भिन्न के बारे में स्टार्ट किया है टॉपिक। वो भी कुछ वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग सब लोग देखते रहिए, खूब इंजॉय करिए, मज़ा करिए और साथ ही साथ अपनी स्टडी को भी एक सही दिशा में अपने आप को बढ़ाते रहिए, प्रेरित होते रहिए, खुद से प्रेरित होइए और हम लोगों को भी प्रेरित आप लोग करते ही करते हैं। आप लोगों का कमेंट्स देख करके बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, लगता है कुछ लोग पढ़ रहे हैं। अब ये है कि सिर्फ ऐसे ही विषय वस्तु ना बन जाए कि आप लोग पढ़े ना, और तो ये थोड़ा सा एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। ये नहीं करेंगे आप लोग, खूब मेहनत करिए, सफल तो होना ही होना है। अगर आप लोग साथ हमारे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोग की उम्मीदें कभी ना टूटे हम लोगों से, ऐसे हमारी आशा आप लोगों के साथ है। आइए आज हम लोग रीजनिंग का जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं उसी क्रम में आज हम लोग चलेंगे आगे के क्रम में। आज हम लोग देखेंगे, आप लोगों की डिमांड के आधार पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है पासा, डाइस जिसे कहा जाता है। कुछ है नहीं डाइस वगैरह में, थोड़ा लोग डरते हैं, लेकिन आप लोग डरते नहीं हैं क्योंकि आप लोगों के साथ हम हैं, तो डरिए नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं डाइस को और डाइस को भी ख़त्म कर देते हैं और इसकी भी धज्जियाँ उड़ाते हैं जैसे बाकी की हम लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई। उम्मीद है कैलेंडर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा और काफ़ी कुछ सहज महसूस कर रहे हैं। और ये 15-20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप भी पासे में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। चलिए पासे के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहले पासा क्या होता है भाई? पाशा मतलब होता है डाइस। डाइस का मतलब होता है सीधा समझ लो लूडो, जिसको कुछ नहीं पता, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, जो लूडो जानते हैं वो लूडो की जो गिट्टक होती है, जो जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब समान हो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कोई वर्ग की संरचना जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, वही आपका हो जाएगा पासा। ठीक है, ये घन या घनाभ भी से कह सकते हैं। ठीक है, जो संरचना होती है किसी की वो हो जाती है आपकी पासा। पासा, ठीक है, देखते हैं पासा कैसा होता है, जरा इसकी संरचना बना लेते हैं। कुछ एक आपको ऐसी संरचना दिखेगी पासे की। ठीक है, चलिए बन गया कुछ मिला जुला के पासा। अब हो गया पासा क्या? अब देखिए भाई पासा है ये। अब पासे को जरा देखेंगे तो इसमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। जब भी पासा दिखेगा तो पासे की हमेशा आपको 3 सतहें ही दिखाई देंगी। ठीक है, पासे की 3 सतहें होती क्या है? कितनी? 6 सतहें होती हैं पासे की। ठीक है, जैसे पहला है पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह। जो सामने से आपको दिख रही है 3 सतहें आपकी हैं, ये क्या है? आपकी पासा है। ठीक है, हमेशा पासे की 3 सतहें दिखाएंगे। होती है कुल पासे में कितनी सतहें? 6 सतहें होती हैं। कैसे? जैसे देखिए पासे की एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह और फिर इसके पीछे एक सतह होगी और फिर इसके एक पीछे, यानी इसके पीछे एक सतह और इसके पीछे एक सतह और इसके पीछे एक सतह होगी। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी सतहें हो गई? 6 सतहें हो गई पासे की। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि पासे की दिखने वाली सतहें कितनी होती है? 3। कभी भी पासे में कुल 6 सतहें होती हैं, लेकिन दिखती कितनी है? एक बार में 3 सतहें ही दिखती हैं। तो इसी नाते इसे त्रिविमीय संरचना भी कहा जाता है या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसे पासा कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाला एक संरचना होती है पासे की। ठीक है, अब पासे में दूसरा प्रश्न आता है कि पासे से कितनी सतहें कनेक्टेड होती हैं। तो देखिए जरा, पासे की सतह से जो फ्रंट सतह है, तो पहली सतह तो आपकी पासे की यही है भाई। अब इससे कितनी सतहें कनेक्ट होंगी? तो मैंने क्या बताया, पासे की देखिए पासे का एक फेस है, ये पासे का एक फेस ये, एक फेस ये, 2 फेस तो दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके पीछे कितने फेस हैं? 2 फेस हैं, क्योंकि देखिए कोई वर्ग की जो संरचना होगी, चौकोर कोई संरचना होगी, तो एक इसकी एक ये होगा, एक इधर होगा, मतलब दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसी तरह से इसके भी संरचनाएं होंगी। एक इधर की संरचना, तो ये इधर होगी तो इसके अपोजिट कोई होगा, ये होगी तो इसके अपोजिट कोई होगा, तो 4 हो गई। तो 4 संरचनाएं क्या होती हैं? यानी कि 4 सतह संरचना, मतलब 4 सतह। 4 सतहें क्या होती हैं? मेन सतह से जुड़ी हुई होती हैं। मेन सतह, जो सतह दिख रही है, मान लो ये सतह हमारी दिख रही है, इस सतह से 4 सतहें जुड़ी होती हैं। तो 5 सतह, इस प्रकार से अगर हम देखें तो 5 सतहें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मेन सतह से 4 सतहें कनेक्ट होती हैं। मतलब आप देखेंगे मेन सतह यानी मुख्य सतह,
इसे मुख्य सतह कहेंगे, मुख्य सतह से पूछ सकता है एग्जाम में, कभी क्वेश्चन पूछा है इससे, मुख्य सतह से कितनी सतहें कनेक्टेड होती हैं, तो 4 कनेक्टेड होती हैं, 4 सतहें सटी होती हैं, और एक सतह नहीं कनेक्ट होती है, कौन, जो इसकी अपोजिट, जो सतह इसी की सतह का हम लोगों ने केंद्र माने हैं, और केंद्र मान करके इसकी एक सतह ये, इसकी एक सतह ये, और दूसरी इसकी अपोजिट जो एक सतह है, और तीसरी इसके अपोजिट एक सतह है, तो 4 सतह हो गई। 4 सतहें कनेक्ट होती हैं किससे, मुख्य सतह से 4 सतहें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो 4 ये हो गई और एक मुख्य सतह हो गई, तो 5 हो गया, और एक अपोजिट जो मुख्य सतह है उसका विपरीत, कुल 6 सतह हो गई, ठीक है। तो कुल 6 सतहें होती हैं, मुख्य सतह से 4 सतहें उससे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और ये त्रिविमीय संरचना होती है। ये तो हो गया पासे के संदर्भ में, जो पासे के संदर्भ में आपको जानना था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि पासे कितने तरह के होते हैं और पासों से क्वेश्चंस कितने तरह के हम लोगों के आते हैं, ठीक है। अब देखिए पासे जो होते हैं, पासे को अगर देखा जाएगा इसमें 3 तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, 3 तरह के मूल रूप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे पासे के। पहला होगा कि कोई भी पासा जो दिया होगा उस पासे में कोई भी सतह समान नहीं होगी। मतलब क्या होगा, पहले इसको समझिए, कोई भी सतह समान नहीं होगी, कोई भी सतह समान नहीं हो। पासे कैसे, जब पासों में देखा जाता है पासे कितने तरह के होते हैं, पासे से प्रश्न कितने तरह के बनेंगे, तो मूल रूप से इसी 3 तरह से प्रश्न आपके बनेंगे। जिस पासे में, अब पासा क्या होता है, जैसे देखिए पासा है, मैंने बताया, मैं 2 पासों से आपके कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, जरा देखिएगा। पासा है ठीक है, ये पासा है आपका, ठीक है। अब पासा ओके, ये पासा आपका बन गया। ये आपके पासे जो बने हैं, इस पासे में कोई 2 पासा है। अब इसकी जो कोई सतह जैसे पासे की बनी है, अब पासे में क्या होना चाहिए आपके, कि कोई भी सतह, यहाँ पर मैंने कहा कोई भी सतह समान हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 और इसमें लिखा है 4 5 6, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पासे दिख रहे हैं ना आपको। तो इनमें क्या है, कोई, मैंने बताया कितनी सतहें होती है, 6 सतहें होती है ना पासे में, शुरू में अभी बताया मैंने 6 सतहें होती है। तो 2 पासे अगर आपने देखे कोई, अब ये पासे 2 पासे आपको दिख रहे हैं, कोई भी सतह अगर समान ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन एक तरह के होते हैं जिनमें कोई सतह समान नहीं होती है, ध्यान समझिएगा। तो कोई सतह समान नहीं वाले प्रश्न पासे होते हैं, कोई सतह समान नहीं वाले पासे वाले प्रश्न आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। कोई सतह समान नहीं वाले पासे होंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम आगे विधि देखेंगे। तो कोई भी सतह समान नहीं वाले पासे, उसके प्रश्न कैसे करेंगे। फिर इसमें से होगा क्या, दूसरा होता है एक सतह समान वाले पासे, एक सतह समान वाले पासे, ठीक है। एक सतह समान वाले पासे जिनमें होगा एक सतह, मान लो कोई एक सतह जैसे 1 दे रहा है, यहाँ पर भी 1 हो जाए, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक सतह समान हो गई, कोई बाकी देखिए सब भिन्न है। ये सतह देखिए ये कॉमन सतह हो गई, कोई भी सतह हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिया गया है तो कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं ले, कुछ ये सतह समान कर सकते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ पर क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पर 1 1 लिया है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पर 1 कर दे रहा हूँ, वहाँ यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तब भी देखिए सब में एक सतह समान हो गई ना, मतलब तीनों में से कोई एक सतह इसकी और तीनों में से कोई एक सतह इसकी समान होनी चाहिए। तो एक सतह वाले पासे होते हैं, उनको सॉल्व करने की क्या विधि होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पासे जो है एक सतह वाले पासे। और तीसरा जो टाइप होता है इसमें बेटा, उसमें 2 सतह समान वाले पासे, ठीक है। 2 सतह समान वाले पासे, इनमें क्या होगा बेटा, इसमें कोई 2 सतह जो दिख रही हुई सतह, 3 ही सतह दिखती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं 3 ही सतह दिखती है, कोई 2 सतह समान होगी वो वाले पासे, ठीक है। तो 2 सतह मान लो जैसे यहाँ पर 1 2 है, तो मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ 1 2, ये 2 सतह देखिए समान हो गई ना यहाँ पे। तो इसमें से क्या 4 जो 3 सतह दिख रही होगी, इनमें से कोई 2 सतहें इसमें से इस दूसरे वाले पासे की किन्हीं 2 सतहों से मेल खाता होगा, तो 2 सतह वाले प्रश्न हो जाएंगे। तो कुल मूल रूप से 3 ही तरह के प्रश्न आते हैं पासे में। पहले प्रश्न होंगे जो आप पासे देखेंगे और तुरंत पासे में देखेंगे कि 2 पासे कम से कम होंगे इसमें, तो 2 पासे जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कोई भी पासा समान नहीं है, मतलब कोई भी सतह समान नहीं है, समान डिजिट की नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी सतह समान नहीं वाले पासे वाली विधि से सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कोई एक सतह समान होगी, कोई एक सतह समान होगी, बाकी 2 सतहें दोनों की कॉमन नहीं रहेंगी,
तो क्या होगा, एक सतह समान वाले पासे हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगी, जिनकी दो सतहें समान होंगी, मैंने बताया ना आपको, दो सतहें समान होंगी और दो सतहों के समान वाले पासे होंगे आपके। क्लियर हो रहा है बात आपको? तो ये इस तरह के 3 तरह के प्रश्न होंगे। अब आइए देखते हैं, सॉल्व करने की विधि समझते हैं, इसमें से क्या करते हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि अब एक इसका वर्गीकरण भी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और देखते हैं कुछ चीज़ें। देखिए क्या होता है कि जो कोई सतह समान नहीं वाले पासे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जिन पासों में कोई सतह, जैसे मैंने बताया था कोई सतह नहीं समान थी, तो मैं जरा एक बार फिर से बना दे रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा यहाँ पे, कोई सतह जिसकी समान नहीं है वो वाले पासे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा, समान ना हो बाकी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। आप ले सकते हैं 7 8 9 10, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब समान नहीं होना चाहिए, बस इतना है। ये नहीं सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 क्यों लिख रहे हैं सर, कुछ भी क्रम में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। कोई सतह समान भर नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी सतह समान नहीं वाले पासे में 2 तरह के होते हैं, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है बेटा साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। मानक पासा को ही स्टैंडर्ड पासा भी कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा डाइस, ठीक है, और इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, डाइस, ठीक है। समझ गए होंगे बात को, 2 तरह के पासे हो गए, एक स्टैंडर्ड पासा और एक नॉन स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। अब मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है, इसके बारे में समझ लें। कोई पासा अगर दिया हुआ हो बेटा, कोई पासा अगर दिया गया हो और उसके जो पासे दिख रहे हो, चाहे एक पासा हो चाहे 2 पासा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो हमेशा कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा होगा। पड़ोसी सतहें क्या होती हैं, जैसे मान लो इसका एक का पड़ोसी 2 है और एक का पड़ोसी 3 भी है, फिर 2 का पड़ोसी 3 भी है, तो ये सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इन पड़ोसी को जोड़ो, केवल 2 पड़ोसी को जोड़ना है, 3 नहीं, 2 को। इस पड़ोसी को जोड़ लो, अगर देखो तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 7 नहीं होना चाहिए। फिर 1 और 3 को जोड़ लो तो 4 हो रहा है, नहीं 7 हो रहा है। 2 और 3 को जोड़ के देखो, 2 और 3 5 हो रहा है, 7 नहीं। इसका मतलब कौन सा पासा हो गया बेटा, मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मानक पासा। मानक पासा का क्या नियम है, देखिए पड़ोसी, इसमें 2 नियम है, नोट कर लीजिए। इसमें पहला होता है कि पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, ठीक है, 7 नहीं हो सकता है। पड़ोसी सतहों का योग या तो कम होगा या तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में 7 नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जब पड़ोसी सतहें समान नहीं है तो विपरीत सतहें सदैव 7 होंगी, विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होगा। क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होगा, ठीक है। पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग सदैव 7 ही होगा। क्लियर? तो जरा ध्यान रखिएगा, दूसरा बिंदु इसका है मानक पासे के अंतर्गत कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मानक पासा। क्लियर? अब इसमें से कोई चीज़ पूछे, मान लो अगर मानक पासे में दिया हुआ है, 1 मिनट में ही थोड़ा सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पे हम लोग देखेंगे उसमें। अब इसमें से मान लो कह रहा है, ये आपने देखा ये मानक पासा हो गया, 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, मानक पासा हो गया। अगर पूछ रहा है 3 का विपरीत सतह बताइए, मानक पासा है, 3 की विपरीत सतह बताइए, तो कितना होगा बेटा, क्योंकि इसमें देखिए पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, पहला नियम। दूसरा नियम ये कह रहा है कि विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, 4 3 7 होता है। उसी तरह से अगर पूछ लिया 2 का विपरीत सतह का योग कितना होगा, तो 5 होगा, 5 2 7 होता है, क्योंकि विपरीत सतह का योग सदैव 7 होगा। इसी तरह से करा 1 का विपरीत सतह क्या होगी, ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ भी समथिंग दिया रहे, तो आप क्या 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, मतलब उसमें जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 1 क्या 7 हो जाएगा। तो विपरीत सतह का योग सदैव 7 होता है, किसमें, मानक पासा में। 2 ही नियम पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मानक पासा हो गया। अब देखते हैं हम लोग साधारण पासा। क्या साधारण पासा में क्या हो जाएगा, विपरीत पड़ोसी सतहों का योग सदैव 7 होगा। लिखिए क्वेश्चन, ऑप्शन लिखिए, अगर जरूर समझे तो इसमें लिखिए क्या, साधारण पासे में क्या होता है, नंबर 1 इसका एक कंडीशन है कि पड़ोसी सतहों का योग सदैव क्या होगा, 7 होगा। पड़ोसी सतहों का योग, पड़ोसी सतहों का योग नहीं, पड़ोसी किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग, सभी का नहीं बेटा, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का, यानी कि ये में से कोई एक का जो है 3 पेयर ही बनेंगे। देखिए, एक के साथ इसका जुड़ेगा, दूसरा इससे जुड़ेगा, तीसरा इससे जुड़ेगा, ठीक है। इन 3 पेयर में से, मतलब किन्हीं 2 के पेयर में किन्हीं 2 पड़ोसियों के मध्य के जोड़ने पे 7 हो जाना चाहिए। अगर वो 7 है तो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। मैं एक बार यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक पासे के माध्यम से, इसको जरा देखिएगा।
ये देखिए पासे में आप इसको जरा इसको समझिए। अब ये पासा आपको दे रहा है, ठीक है, ये पासा आपका हो गया। इस पासे में अगर दिया है, मान लो दे रहा है यहाँ पर पड़ोसी सतहों का योग, जैसे 2 दे दिया, 5 दे दिया और 4 दे दिया, मान लो कोई ऐसे संख्या दे दी। अब पड़ोसी सतहों का योग देखिए, इसका देखिए 5 2 7 हो जा रहा है, 5 4 9 हो जा रहा है, 4 2 6 हो जा रहा है। एक सतह का योग 7 हो जा रहा है, किसी एक सतह का योग 7 हो सकता है, ठीक है, 2 का भी हो सकता है, लेकिन किसी एक का अगर 7 हो गया तो कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा। और साधारण पासा जब हो गया तो इसका मतलब है, इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है? पहला तो एक है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा। तो जब पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी एक डिजिट के, मान लो यहाँ पे 5 मैं ले जाता हूँ, इसके पीछे होना, इसके अपोजिट होने के चांसेस किसके बनेंगे? बाकी जो 2 दिख रहे हैं ना बेटा, जैसे 5 के साथ में क्या लिखे, 2 और 4 दिख रहे हैं, तो कभी ये 2 और 4 उसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो जो बाकी बचे हुए हैं वही उसके अपोजिट होंगे, मतलब वही अपोजिट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उनमें। तो इसका अपोजिट अगर 5 के देखें इसमें से हम लोग, तो क्या क्या हो सकता है? क्योंकि 6 सतह है तो हम 6 तक ही लेंगे यहाँ पे डिजिट में, तो बचता क्या है? 3 हो सकता है इसके अपोजिट में, 4 तो हो ही नहीं सकता, 4 इसमें है ही, 1 हो सकता है, पहले 1 से लेते हैं, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 है तो 2 हो नहीं सकता अपोजिट, 3 नहीं है तो 3 अपोजिट हो सकता है, 4 है तो 4 नहीं हो सकता है, 5 तो खुद 5 का अपोजिट पूछ रहा है, ये तो 6, यानी कि विपरीत सतह में, यानी 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 3 6 में से कोई एक हो सकता है। किस नियम के साथ? साधारण पासे के नियम में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लो यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछता, तो 2 के अपोजिट में 5 और 4 नहीं हो सकते, बाकी जितने बचते हैं वो सब हो जाएंगे, हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे मतलब कोई एक होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी की भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह 4 के अपोजिट में पूछेगा अगर कौन सा पासा? साधारण पासा है, तो 4 का अपोजिट, साधारण पासे के बारे में मैंने बताया, पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा। 4 का अगर अपोजिट पूछ रहा है तो 5 और 2 तो कभी नहीं होगा, हो सकता है क्या उसके अलावा जो बचेगा, ठीक है, तो जो बचेगा वही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो ये साधारण पासा खत्म हो गई कहानी, साधारण पासा और इसके और जो है मानक पासा में। अब इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे जब वो उठाएंगे, तब वहाँ पर क्या विधि काम करती है। वहाँ पर 2 पासे ले लेंगे, तो पासों की विधि के बारे में जब अभी हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे तो वहाँ पर आपको समझाएंगे कि ये उसमें क्या होता है। साधारण पासे में क्या होता है, जो फेस, मेन फेस होता है उसके सामने सामने गुड़ा, मतलब जो है उसको जोड़ लेते हैं, और फिर इसके बाद में से पड़ोसी सतहों का मतलब जो है जोड़ कर लेते हैं, और फिर उसके इस वाले सतह का, विपरीत सतह का जोड़ कर लेते हैं। तो वो सब बताएंगे आगे के क्रम में कि कैसे क्या होगा। बहरहाल आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि साधारण और मानक पासा क्या होते हैं। साधारण पासा मानक पासा में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो साधारण पासा और मानक पासा क्या है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। साधारण पासा मतलब ये हो गया कि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाएगा, ठीक है, और विपरीत सतहों में क्या 3 की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा बनने की, ठीक है। और मानक पासे में आपने देखा क्या कि हमेशा पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग कितना हो जाएगा? हमेशा 7 होगा। दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं बेटा, एक सतह समान वाले, तो उसमें क्या होता है, कोई पासा होगा बेटा, अब पासा होगा, उस पासे का क्या होगा, एक सतह जो है कोई कॉमन होगी, 2 पासे दिए रहेंगे, कम से कम इसमें 2 पासे होने जरूरी हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस वाले पासे में जो है जिस कोई सतह समान नहीं, उसमें तो एक पासे से भी काम चल जाएगा, लेकिन इन पासों के लिए, एक सतह समान वाले पासे के लिए कम से कम 2 पासों का होना जरूरी है। 2 सतहें समान वाले पासे के लिए भी कम से कम 2 पासों का होना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि एक सतह समान वाले एक पासे से भी काम चल जाएगा, एक पासे से भी काम हो सकता है, एक पासे से भी काम हो सकता है, ठीक। लेकिन एक सतह समान वाले पासे में कम से कम 2 पासे होने चाहिए, कम से कम 2 पासे, ठीक है। और 2 सतहें समान वाले में कम से कम इसके लिए भी 2 पासे होने चाहिए, 2 पासे, ठीक है, 2 पासे कम से कम होने चाहिए। क्लियर? चलिए ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो कोई एक सतह समान वाले पासा दे रहा है, और मान लो कोई सतह 3 है, 4 है, 5 है, लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है, फिर एक सतह 3 यहाँ पर कर दी जा रही है, 1 और 2 कर दी गई। मान लो एक सतह दे रहा है ना, ये पासा कोई दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पासे में क्या हो गया बेटा, एक सतह समान हो गई, देखिए कोई एक सतह समान हो गई। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है इसमें। इस प्रश्न को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करने की विधि है, देखिए ये इस पासे को क्लॉकवाइज घुमा देंगे आप, इस पासे को क्लॉकवाइज। कहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो सतह कॉमन होगी वहीं से आप घड़ी घुमा देंगे, ठीक है, वहीं से आप इसको पासे को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर काउंटिंग इस रूप में आप करना शुरू कर दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या 1 है,
2 है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से जब क्रम करिए दूसरे वाले पासे में तो उसको 3 और 4 कर लीजिएगा, समझने के लिए आपको ऐसे आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ। तो ये एक विधि है, इसमें 2 विधियाँ हैं, पहली विधि मैं बता रहा हूँ, इसको इस क्रम में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 3 तो कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, अब इसको 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 ये लिख दीजिए, 1 2 3 4 मतलब लिख दीजिएगा, मतलब क्या 1 की जगह पे कितना है 5 है, लिखिए मत 1 2 3 4 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले क्रम में देखिए, पहले नंबर पे ये है ना 5 है, दूसरे नंबर पे क्या है 4 है, तीसरे नंबर पे क्या है 2 है, और चौथे नंबर पे क्या है आपका 1 है। यही क्रम बना ना। तो पूछेगा, अपोजिट पूछेगा, इस तरह का पासा दे देगा और कहेगा बेटा 1 का अपोजिट बताइए, 2 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइए, या 4 का अपोजिट, किसी का अपोजिट पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले क्रम में सीधा सीधा क्या हो जाता है, इस क्रम में आप देखेंगे कि जब भी ये डिजिट चलेगी तो यह क्रम हमेशा इस तरह से चलता है, एक को छोड़ करके दूसरे वाले क्रम पे आपका चलेगा। क्या हो जाएगा, जैसे इसमें क्या है 1 2 3 4 का क्रम है, तो पहला अपोजिट होगा, मतलब का विपरीत होगा 3, और फिर दूसरे का विपरीत होगा 4, यानी कि सम स्थानों पर स्थित सम से ही जो है विपरीत होंगे, विषम स्थानों पर स्थित जो है विषम के विपरीत होंगे। जैसे 1 के स्थान पर जो 1 का विपरीत क्या होगा 3 होगा, वो भी विषम है और 1 भी विषम संख्या है, एक तरह से कहिए। फिर इसके बाद में क्या कहेंगे आप, 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 की जगह पे 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका, जो कि आप प्रश्न को देख करके कर सकते हैं इस क्रम में, यानी कि सीधे ऐसे भी कह सकते हैं जैसे पहला दूसरा, और फिर इसमें से देखेंगे जो पहला हो जाएगा वो पहले का अपोजिट हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। जो इसमें का जैसे घुमाया आपने, पहला दूसरा किया, तो इसमें से जो पहला दूसरा होगा, देखिए यहाँ पर इसको पहला दूसरे के क्रम में हम समझें तो जिसका इसका जो पहला होगा इसका ये अपोजिट होगा, इसका पहला एक दूसरे के अपोजिट, इसका दूसरा एक दूसरे के अपोजिट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। ये दूसरी विधि हो गई आपकी, जो मैंने पहली विधि बताई, फिर दूसरी विधि आपकी हो गई, ठीक है। और तीसरी विधि भी जान लीजिए इसकी क्या होगी। तीसरी विधि में जिसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल वो कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो भी कर ले। जरा 3 है तो इसको सीधे उठा कर लीजिए, जो क्रम क्लॉक वाइज लिख दीजिए, 3 के बाद क्लॉक वाइज लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे बेटा, 3 के बाद देखिए 5 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसको उठाइए, कुछ नहीं करना चाहते हैं तो तभी मैं करा दूंगा आपको। देखिए आइए अब 3 लिखिए, फिर इसके बाद में इसको भी क्लॉकवाइज लिखिए। क्या लिखा है, 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 लिखिए, और उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बेटा एक दूसरे का अपोजिट, यहाँ पे तो कॉमन डिजिट है, कॉमन नंबर है, यहाँ पर इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। देखिए इसमें भी आया, मैंने क्या 5 का अपोजिट कितना होता है 2, तो देखिए 5 का अपोजिट क्या होता है 2, यहाँ मैंने बताया है। 4 का अपोजिट कितना होता है 1, तो 4 का अपोजिट यहाँ भी मैंने बताया 1 होता है। तो एक विधि ये थी। दूसरी विधि में मैंने बताया कि जो इसमें से 1 2 पे स्थान, पहले स्थान पे इसमें जो है वो उस वाले के पहले स्थान का विपरीत होगा, और जो इसमें जैसे देखिए इसमें पहला दूसरा है, इसमें भी पहला दूसरा है। हमेशा क्लॉकवाइज ही गिनती करेंगे, ये नहीं एंटी क्लॉकवाइज ना गिनती कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस क्रम में कर लेंगे, इसका पहला दोनों एक दूसरे का अपोजिट, इसका दूसरा एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। ये दूसरी विधि थी। तो 3 विधियाँ बता दी, कभी नहीं गलती होगी। तो ये क्वेश्चन एक पासे वाले तो बिल्कुल हवाई हो गए आपके, ये खत्म हो गए, यहाँ आप समझ गए होंगे। अब बेटा अगर 2 पासे कोई समान हो, 2 सतहें समान हो, किसी पासे में कोई पासा दे रहा है और 2 सतहें समान हो गया ना, एक पासा सतह वाला समान सवाल हो गया साल में ना, एक सतह के वाले, ठीक है। देखिए अब दूसरे वाले में देखते हैं बेटा, इसमें भी 2 पासे होंगे कम से कम हमारे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब 2 सतहें समान होंगी इसकी बेटा, तो इसमें क्या होगा, कम से कम इसमें भी 2 सतहें समान होंगी। ये पासे आपके बन गए। अब इस पासे में अगर आप देखेंगे तो मान लिया कोई 2 सतहें जैसे कही गई, तो मान लो मैंने यहाँ पे 3 और 4 ले लिया कॉमन, फिर इसमें भी 3 और 4 यहाँ ले लिया कॉमन, ठीक है। अंक कोई भी कहीं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। मान लो यहाँ पर नहीं लेना चाहते, किसी का शौक लग रहा है कि यहाँ नहीं लिखेंगे सर, यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बहुत सारे लोग उटपटांग सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं आप। 2 सतहें समान होनी चाहिए, और मान लो यहाँ पर 2 है और 5 है बेटा, तो 2 सतह समान वाले सवाल में और भी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो देखते ही हो जाना है भाई। देखिए 2 कॉमन कौन कौन है, 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 यहाँ पर कॉमन है, बचा क्या 5 इसमें बचा जो कॉमन नहीं है, 2 इसमें बचा कॉमन नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कोई भी क्वेश्चन में पूछेगा, कोई भी पूछेगा इसमें से कि भाई 2 का विपरीत पूछ रहा है क्या, तो 5 बता देना, 5 का विपरीत पूछेगा तो 2 बता देना, कहानी खत्म है, कुछ है ही नहीं। बचा क्या है, 4 और 3 कॉमन, बचा क्या 5 और 2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखते हैं हम लोग, जब प्रश्न आते हैं
अगला भी देखें, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब 3 पासे हों तब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जब 4 पासे हों तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 तो मूल रूप से होते हैं पासों के आधार पर, मैंने बताया जब कोई पासे की कोई सतह समान ना हो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया एक सतह जब समान हो, फिर दूसरा मैंने बताया, तीसरा टाइप बताया मैंने जब 2 सतहें समान हो, और यहीं पर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कर लीजिए कि जब 3 पासे दिए हों और उसके बाद फिर जब 4 पासे दिए हों। तो पहले अब बता दे रहा हूं मैं 3 पासे, जब 3 पासे दिए हों, ठीक है, उसके प्रश्न को देखिए। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया पासे की जो 3 तरह के पासे थे जो आपने देखे मूल रूप से। मैं बता रहा हूं अब आपको कि जब पासे 3 दिए हों और जब पासे 4 दिए हों, ये कुल 5 तरह के प्रश्न आपको आते हैं। टाइप 5 तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद जो टाइप आएगा वो पासे को ओपन करने वाला आएगा। तो हालांकि आप यहीं पे समझ चुके हैं, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। आइए देखते हैं कि जब 3 पासे दिए हों या 4 पासे दिए हों और तब प्रश्न कैसे पूछते हैं और कैसे उसमें सॉल्व किया जाता है। देखिए मान लीजिए 3 पासे दिए हैं, 3 पासों की स्थितियां दी गई हैं। अब इसमें से 3 पासे ये आपके दिख रहे हैं। इन 3 पासों में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई 3 कोई भी पासा दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सी सतह मतलब अंक होगा, कौन सा अंक होगा, 3 की विपरीत सतह कौन सी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो जरा पूछिए, एक क्वेश्चन पूछा है कि 3 की विपरीत सतह पूछा, तो यानी कि 3 महत्वपूर्ण है, तो 3 देखिए किसमें किसमें है। या पहले देख लीजिए, ये उसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगा कि एक सतह समान वाले या 2 सतह समान वाले पासे के आधार पर। देखिए तो क्या है इसमें से, जैसे 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है, तो क्या हुआ 2 सतहें समान वाले पासे हो गए। तो क्वेश्चन में हमारे पहले क्या पूछा, 3 के विपरीत सतह, तो यानी इससे सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्व नहीं होगा हमारा। अगर हमारा पूछता कि 5 के विपरीत सतह या 6 का विपरीत सतह, तो हम बता देते हैं यहाँ पे कि 2 सतहें जब कॉमन हो तो जो सतह बचती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है 3 के बारे में, तो 3 वाली सतह मतलब इस पासे को लेना मस्ट हो गया। अब इस पासे के साथ किसी एक पासे को मिलाइए। अब जैसे इसमें 3 है, 2 5 है, अब इसमें 2 5 है सतह का, और इसमें अगर देखा जाए कि कोई इनमें से जो बची हुई सतह है वो कहीं मेल खा जाए किसी से, यानी कि 2 या 5 किसी से मिल जाए, तो 2 और 5 में से देखेंगे तो इसमें से क्या 2 या 5 में से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसमें देखें 2 5 में से मिल जाए, यानी एक सतह मिल गई, ये मिल गई और 5 मिल गया, यानी एक सतह समान वाले के आधार पर हमारा हो गया। अब एक सतह समान वाले सवाल को जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों, तो उसका हमने क्या बताया था, मैंने 4 विधियां आपको बताई थी। पहली विधि का देख लीजिए, इसमें से क्या करेंगे कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, क्लॉकवाइज यानी कि 1 नंबर 2 1 नंबर 2, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी लेकर के क्लॉकवाइज घुमाना है, नंबर 1 नंबर 2। तो मैंने क्या बताया था कि पहले का अपोजिट पहला ही होता है, एक विधि मैंने ये भी बताई थी। तो पहले का अपोजिट पहला यानी कि का अपोजिट 3 हो जाएगा। और फिर देखा जाएगा अगर हम 4 की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या 3 की विपरीत सतह का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 की विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस क्वेश्चन मिल गया ना ये आंसर आपका, ठीक है। और इसकी कई सारी विधियां हैं, मैंने क्या बताया था आपको, इसी चीज़ को मिलाकर भी घुमा लेना है। 5 ऐसे है या सेम दिख रहा है ना आपको, तो पहला दूसरा हो गया और यह तीसरा चौथा। तो मैंने कहा पहले का अपोजिट क्या तीसरा होता है और तीसरे जो है दूसरे का अपोजिट चौथा होता है। तो बात वही है, जो भी आप क्रम में कर लें। या इसका दूसरा फार्मूला भी है कि जिसको कि आप उस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आप इनमें से 2-3 विधियां जो मैंने बताई उन्हीं विधियों का ही प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, पहला दूसरा है, पहला दूसरा है, तो पहले का अपोजिट पहला हो जाता है, दूसरे का अपोजिट दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि इसका विपरीत 1 हो गया। इसी तरह से अगर क्वेश्चन इसी में ही पूछ लेता कि मान लो अगर क्वेश्चन इसको दूसरा हम बना लें, तो दूसरे में क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या 6 के विपरीत सतह क्या है, तो 6 वाला डिजिट यानी महत्वपूर्ण, देखिए 6 किसमें है, केवल इसमें है, तो यानी एक पासा ये रहेगा। अब इस पासे से मिलाइए कि क्या या तो एक सतह समान वाला कोई मिल जाए या 2 सतह समान वाला मिल जाए। तो इसमें देखिए 1 4 है, 6 है। अब एक सतह समान और इसमें अगर मिल रही है, मान लीजिए यहाँ ध्यान नहीं जा रहा है, इसमें आप जाइए तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या कोई मिल रहा है, इससे कोई सतह कॉमन हो रही है, तो इसमें से कोई सतह कॉमन नहीं हो रही है। तो यानी यह पासा हम नहीं लेंगे इसको इस वाले को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं इधर की तरफ। यहाँ पर 6 का हमको निकालना है, 6 की विपरीत सतह देखनी है, लेकिन इसमें से कोई एक कॉमन मिल जाए या 2 सतह कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 वाला 1 मिल गया कॉमन, 4 है तो यहाँ पे 4 है, भाई 2 सतह कॉमन मिल गए तो अपोजिट हो गया सीधा। समझ रहे हैं ना, सरप्राइजिंग ऐसे होगा एग्जाम में जब आप जाएंगे। तो फट से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 की विपरीत सतह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। 6 की विपरीत सतह पे 5 होगा ना, क्योंकि 1 और 4 कॉमन, 1 और 4 कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 विपरीत सतह होगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न आपको। तो मुझे लगता है कि 3 पासों वाले प्रश्न भी किससे हो रहे हैं आपको, एक सतह समान या 2 सतह समान वाले से हो जा रहे हैं आपके सवाल। यही भी 4 पासे देगा, 5 पासे देगा, जो भी पासे दे आपके। 4 पासे में जब देगा, मोस्टली अधिकतम 4 पासे ही देता है, तो 4 पासे देगा, 5 भी पासा दे देता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। एक सतह समान या 2 सतह समान वाले विधि से ही हो जाएगा वो आपका सॉल्व। अक्सर जब 3 या 4 पासे दिए रहते हैं बच्चों, 3 या 4 पासों की स्थिति में सदैव और सदैव क्या होता है, एक पासे वाले नियम से, एक सतह समान वाले नियम से या 2 सतह समान वाले पासे के नियम से ही प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आइए इसको भी देखते हैं, जिसमें 4 सतहें जो है दी हुई हैं, 4 पासे दिए हुए हैं, उन पासों से आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 के विपरीत सतह में क्या होगा। अब 6 की विपरीत सतह निकालनी है, तो भाई एक सतह कोई कॉमन हमको मिलनी चाहिए। जरा हम इसको लेते हैं, जब 6 इसमें मिल गया तो हम इसी को उठाते हैं पहले। अब 6 मिल गया तो इसके साथ देखते हैं किसी के साथ इसमें कॉमन है क्या। ये देखिए 2 वाला कॉमन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 वाले से भी देखेंगे तो आपका एक विपरीत सतह नहीं बन पाएगी आपकी, क्योंकि इसमें देखिए 6 और 2, 6 और 2 ये बन गया ना, 6 और 2, 6 और 2, यानी इससे नहीं निकलेगा ये आंसर, क्योंकि 6 का विपरीत सतह पूछा है। तो 6 तो दोनों कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 का विपरीत सतह 4 और 4 का 3 इससे निकल जाएगा। इससे ये नहीं, हमको निकालना है किससे, 6 की विपरीत सतह। तो चलिए छोड़िए इसको। बाकी देखिए और डिजिट में किसी में क्या है कि 6 वाला निकालना है, तो 6 वाला किसी मिल जाए। बाकी और जगहों पे देखते हैं हम लोग। तो जरा देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, 5 4 5 4, यहाँ पे एक सतह मिल रही है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और 6 है, यहाँ पे 4 और 6 है, कॉमन मिल रहा है। 2 की विपरीत सतह निकलेगी, यानी 2 की 5 हो जाएगी विपरीत सतह, इससे भी नहीं निकलेगा। तो हम इससे अगर देखते हैं, एक 6 डिजिट वाला, इसमें 3 पासे हैं, देखिए 6 के 3 पासे हैं, तो हम किसी को भी उठा सकते हैं। अब 6 के 3 वाले मिल गए हमारे, तो जरा हम इसको उठा करके किसी से मेल कराएं। इस वाले से देखें, इसमें 6 नहीं है, तो इससे हमारा कोई मिल सकता है, कोई मेल कहा जाए। तो हम इससे देखें कि क्या इसमें से कोई सतह इसमें समान हो रही है, कॉमन इस पासे से नहीं हो रही है। अब इसको ही आधार बनाएंगे। अब आधार से दूसरे को देखते हैं, क्या कोई सतह कॉमन मिल रही है। हाँ मिल रही भाई, 2 4 और 2 4 वाली मिल रही है। इनसे नहीं, इससे नहीं बन पाया था, तो ये छोड़ देंगे। दूसरे वाले के पास अब आएंगे, यानी इसी को अब आधार बनाएंगे और इसी से मिलाएंगे हम लोग। तो 1 2 4 है इसमें, और इसमें देखिए 2 4, अरे वाह मिल गया 2 4, सतह समान। तो क्या 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो 6 की विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरे सवालों को। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको और इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। तो कुल पासे जो आपके होते हैं, वो पासे कुल टोटल 3 प्रकार के पासों से प्रश्न आते हैं। एक तो कोई सतह समान ना हो, कोई सतह समान नहीं होगी, तो उनमें से 2 पासे बन सकते हैं। एक तो मानक पासा बन सकता है, दूसरा साधारण पासा बन सकता है। उसके अलावा क्या है, एक सतह समान वाले पासे, फिर उसके बाद में और एक सतह समान वाले पासे में कम से कम 2 पासे होने जरूरी है। फिर 2 सतह समान वाले पासे, जिसमें से क्या उसमें भी कम से कम 2 पासे होने चाहिए। और ये जो कोई सतह समान नहीं वाले पासे में एक पासे से भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और इसी में से ही साधारण और मानक पासे बने हुए हैं, जो कि मैंने बताया। इसके अलावा जो 3 पासे और 4 पासे आपके जो के प्रश्न आते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी के ही एक भाग हैं। एक पासे वाले नियम पे ही आपके आ जाएंगे या 2 पासे वाले नियम पे। ये मिसलिनियस है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए कुल 5 टाइप के पासे आपको बता दिए। तो 5 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक होगा टाइप 1 होगा, जिसमें आपको साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासा के प्रश्न आएंगे। दूसरा होगा एक सतह समान वाला, टाइप 2 होगा, टाइप 2 होगा ये। इसके अलावा देखेंगे 2 सतह समान वाले, टाइप 3 होगा। और तीसरा होगा जब 3 पासे दिए हों उसके लिए, तो इसको टाइप हम लोग कर लेंगे, टाइप 4 कर लेंगे इसको बेटा, चौथा। और ये जो 4 पासे जब दिए होंगे उसको कर लेंगे हम लोग टाइप 5। तो हम लोग अब कुछ करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो 5 टाइप से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि पासे की ये वीडियोस भी आपको समझ में आए होंगे। अब पासे में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहीं पे कर ले रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन जो दिक्कत होगी एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग पढ़िए, तैयार करिए पासे को। ओके, थैंक यू।